लेकिन आज आपके सामने ये भी चुनौती है, तो लोग पूछेंगे या आपके पति या आपके भाई या भाव सामने आएगा कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो डिसीजन ले लिया है, तुम यही साइन कर दो। इसके लिए चुनकर आई हैं, उन लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है। बरसों से बाट जोड़ रहे हैं, जो बरसों से अपने मुखिया से ही बात नहीं कर पाते हैं। को आप अपने निर्णय क्षमता में और अपने क्षमता में वृद्धि के लिए एक अभियान का प्रारंभ किया गया है। यह 3 स्तरों पे किया गया है। मैं सर को जानकारी देना चाहूँगा कि विभाग के द्वारा जितने हमारे जिला अंतर्गत महिला मुखिया हैं, उन लोगों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है हजारीबाग में, जो कि इसी महीने की 21 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। इससे पूर्व राज्य स्तर पर हमारे महिला मुखियाओं का ही एक ट्रेनिंग दे करके कुछ महिला मुखियाओं को ट्रेनर बनाया गया है, और महिला मुखिया ही ट्रेनर बन करके महिला मुखियाओं को प्रशिक्षण भी करेंगे। कैसे पंचायत का विकास किया जाए, पंचायत के विकास में उनका क्या योगदान है, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको निर्णय लेने की क्षमता में विकास किया जाए, कैसे उनको जागरूक किया जाए, कैसे समाज को जागरूकता पैदा करेंगे, समाज को कैसे आगे लेकर के जाएंगे। इन्हीं सारे मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए, निर्णय लेने के लिए, इन्हीं सब मुद्दों पर बताने के लिए हमारे जो संविधान के द्वारा 73वां संविधान संशोधन हुआ है, उसमें महिलाओं को ज़्यादा भूमिकाओं में वृद्धि के लिए, उसको आगे आने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक संकल्प है, एक नया कानून बनाया गया है। जब महिला मुखिया राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो यहाँ पे जिले में आएंगे और वो खुद महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे। जैसे हमारे 5 महिला मुखिया हैं सर, जो कि राज्य स्तर पे प्रशिक्षण प्राप्त करके अभी हाल ही में आई है। और ये जो कार्यशाला रखा गया है वह 21 तारीख से वहां जाकर के एक बिंदु जाकर के वहां पे सीखे, जो बताया जाएगा उनको आत्मसात करें, और वहां से जब वापस लौटेंगे तो फिर प्रखंड स्तर पर जितने हमारे वार्ड सदस्य हैं, उन वार्ड सदस्यों का प्रखंडवार वही महिला मुखिया आकर के उनको बताएंगे, प्रशिक्षित करेंगे, बारे में जान सके और कैसे समाज को, पंचायत को आगे बढ़ाया जाए, विकास के प्रगति के पथ पे महिलाओं को कैसे और ज्यादा सारी आगे बढ़ाया जाए। महिलाएं निर्णय लेने में कैसे सक्षम हो, वह अपने पति पर, अपने भाई पर, अपने पिता पर निर्भर नहीं लेने में वह सक्षम हो, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए, इसी को जागरूकता पैदा करने के लिए, इसी के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस पूरे प्रशिक्षण को इस रूप में लेना है ताकि आप अपने वार्ड सदस्यों को ठीक से पहले तो बता सकें कि उनका क्या कर्तव्य है, क्या उनको काम करना है, ये सारी बातें आप उनको बता सकें। लेकिन उससे भी ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको क्या करना है, आप अपना काम कैसे करेंगे, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे आप काम करेंगे। मुखिया का चुनाव हुआ, मुखिया के चुनाव में आप भाग ली। बहुत पहले महिलाएं मुखिया के चुनाव में एकाधा कोई जीत जाते थे, ज़्यादातर पुरुष हुआ करते थे, जीतते थे। उसके बाद सरकार ने यह व्यवस्था बनाई कि नहीं, महिलाओं के लिए इतना आरक्षण होगा, इतनी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, और महिलाएं आने लगी। जो सबसे बड़ी जो शुरुआत की समस्या होती है, संभालेंगे, बाहर का सारा काम हम संभालेंगे। इस प्रवृत्ति से आपको बाहर लाया गया। लेकिन जो हमारा पुरुष समाज है
वो अभी भी उस अहंकार में है। धीरे धीरे कम होगा, ऐसा नहीं कि इसको रहना ही है, कम तो होना ही है और ख़त्म हो जाना है अपने। लेकिन आज आपके सामने ये भी चुनौती है कि जब आप निर्णय लेंगे तो लोग पूछेंगे, या आपके पति या आपके भाई या आपसे जो बड़े लोग हैं घर में, जो पुरुष हैं, उनका प्रभाव सामने आएगा कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो डिसीजन ले लिया है, तुम यही साइन कर दो। ऐसा होगा, इस तरह की बातें आएंगी सामने। वहां पर आपके अस्मिता को, आपकी पहचान को, आपके परिस्थिति को, आपके स्टेटस को, आपके होने को, आपके मुखिया होने को चोट पहुंचनी चाहिए। सरकार ने आपको चुना है, जनता ने आप पर विश्वास किया है। चाहे आप 10 वोट से जीती हो, चाहे 100 वोट से जीती हो, चाहे कितने भी मार्जिन से जीती हो, आपको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला है। आपको निर्णय लेना है अपनी समझ से। चाहे आपके पति कितने भी भागीदार हो, सही कह रहे हैं, लेकिन आप उसको बोलिए पहले मुझे समझना है, मैं देखूंगी, जो ठीक होगा मैं डिसाइड करूंगी। और कम से कम उस समय तो आप साइन नहीं करेंगे। जिस समय कह दे कि आपको यहाँ साइन कर दो, भेज देना है, बोलेंगे नहीं अभी तो हम करेंगे ही, हम बाद में करेंगे। सिर्फ यह जताने के लिए कि सिर्फ आपके कह देने मात्र से मैं साइन नहीं करने वाले। आप अपना विवेक, आपको लोगों ने चुना है। आपका हो सकता है कि आपके पास अभी राजकाज का जो काम कैसे होना है इसका अनुभव नहीं हो, उसका नहीं है। आपके पति को बहुत अनुभव हो, आपके आसपास के लोगों को बहुत अनुभव हो, वो बताएंगे ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तुम कहाँ जाओगे बीडीओ साहब से मिलने, कहाँ जाओगे, यहाँ पर हम सब करके चले आते हैं, कहाँ पानी में भीगते हुए जाओगे। बहुत सारी बातें लोग आपको बताएंगे, लेकिन आप मजबूत हैं, सदियों से मजबूत हैं, और आपके बदौलत ही ये व्यवस्था चल रही है। ये पूरी कायनात, पूरी व्यवस्था, पूरी दुनिया महिलाओं के बल पर चल रही है। ये आपको महसूस करना होगा। और आप ही इस पूरी संस्कृति की, पूरी दुनिया में जो पूरी व्यवस्था चल रही है उसके केंद्र बिंदु में है। आपको ये महसूस करना होगा। आप किसी भी परिस्थिति में निरुपाय, असहाय, अबला, आंख में आंसू लाने वाली महिला नहीं है, नहीं आएगी, ये नहीं आने देंगे। हमारी ये पहचान मिट जानी चाहिए कि हम थोड़ी सी तकलीफ होगी, हम आंख में आंसू लिए चले आएंगे। हम इस पहचान से भी महिलाओं की मुक्ति चाहते हैं। कितनी पीड़ा हुई होगी मुझे। क्या इस व्यवस्था के लिए मैं इस जिले का कलेक्टर बना हूं? मेरी बात मानिए, हमको वचन दीजिए कि आप लोग अपने पंचायत के लोगों के प्रति, जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपको वोट नहीं दिया, सबके लिए आप समर्पित रहेंगी ना? पक्का? जोर से बोलिए, पक्का रहेंगे? हाथ खड़े करिए। ये विश्वास आपने मुझे दिया है और ये विश्वास टूटने नहीं पड़ेगा है। जो भी पक्का? बोकारो में कोई भी महिला असहाय, निरुपाय नहीं रहेगी। आपको जैसे, आप एक महिला के रूप में याद रखिएगा, आपको जैसे सजना संवरना है, जैसे रहना है, जैसे पहनना ओढ़ना है, ये आपकी मर्जी है। आपका पति, आपका भाई, आपका पिता डिसाइड नहीं कर सकता। जय है। अगर वो अकेली महिला है, सिंगल महिला है, तो कोई बात नहीं है, वो कोई अपराध थोड़ी है।
अगर उसका पति नहीं है तो फिर भी वो जूझेगी, अपना काम करेगी, मजदूरी करेगी, जैसे भी करेगी, आत्मसम्मान के साथ जिएगी, अपने बच्चे को पालेगी, कोई उसका शोषण नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें हैं। बच्चियों को स्कूल भेजिएगा, बेटियों को ज़रूर भेजिएगा। जिस घर में आपके पंचायत में बेटी का जन्म हो उसको बधाई देने ज़रूर जाइएगा। जिस घर में बेटी का जन्म हो उसको बधाई देने जरूर जाइएगा ना, पक्का। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ कागज़ पर कानून बनाकर, कागज़ पर आपको अधिकार देके हम इसको लागू नहीं कर सकते। जब तक मन नहीं बदलेगा, जब तक लोगों के मन में ये निश्चय नहीं आएगा, महिलाओं के मन में ये निश्चय नहीं आएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। आपको बदलना है, किसी का अपमान नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से अपने पति का अपमान शुरू कर दीजिए, वो नहीं करना है। पति पत्नी के बीच रिश्ता जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, पर अधिकार आपके पास है। जो अधिकार, जो आपको लोगों ने विश्वास सौंपा है, वो आपके पास है, आपको करना है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपने दूसरे काम के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई। जोहार। अपने आप को सशक्त बनाएंगी, अपने आप को डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में आगे रहेंगी, अपना डिसीजन खुद लेंगे। तो यही हमारा प्रशिक्षण का भी मॉड्यूल है पूरे 3 दिन का, कि हर बात में, हर क्षेत्र में, हर जगह में, घर में, परिवार में, समाज में, पंचायत में, गांव में, यदि आप आपको सशक्त होना है, एकदम बोल्डली अपने पंचायत में जाके सारा काम करना है। पतियों की नो एंट्री, पतियों को एकदम एंट्री नहीं देनी है, क्योंकि पति जब बागडोर संभाल लेंगे आपका अधिकार छीन लेंगे और आप सशक्त नहीं हो पाएंगे। तो देखिए बादल भी गरज रहे हैं, क्योंकि सशक्त चैप्टर है, इसीलिए बादल भी पूरी एनर्जी में आ गए हैं ना आपको। तो इसका एक फायदा आपके पंचायत को सबसे पहले पहुंचेगा कि आप जब सशक्त होंगे तो आपके गांव के लोग भी सशक्त होंगे, है ना। और आपको उससे सबसे बड़े फायदे क्या हैं आपको बता दें। देखिए, आप निर्णय ले पाएंगे। नंबर 1, गिनते जाइए एक एक मेरे साथ। नंबर 1, निर्णय ले पाएंगे। अभी तक कौन लेता था निर्णय? पति। कौन लेता था? पति, पुरुष, है ना। दूसरा निर्णय कि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता आएगी, क्योंकि हम मुखिया हैं, आप मुखिया हैं, तो आपको कैसे अपने पंचायत को चलाना है, लीड करके, लीडर बनके, वो हमारे अंदर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जरा जोर से बोलिए। हाँ, कि क्या क्या करना है, नहीं करना है, और हम लोग को क्या होना है। इस ट्रेनिंग जो आगे हम लोग हजारीबाग में देंगे, उसमें हमें सशक्त होना है। वो हम कब होंगे? जब हम जान पाएंगे अपने अधिकारों को। अधिकार तो हमें मिल चुका है, पर हमें समझ नहीं है। जब वो चीज़ हम समझ जाएंगे तो वो हम खुद ही कर लेंगे। पंचायत एक महिला चला सकती है ना। हम लोग यहाँ कैसे आए हैं? आरक्षण से। बहुत सारी महिलाएं होगी, सीट आरक्षण होगा, तो उसमें कैसे हम लोग को, इसलिए हम लोग को बुलाया गया कि महिला है, महिला सीट मुखिया महिला ही बनेगी। तो उसी कारण हम लोग को ऐसे आज हम लोग को बहुत दीदी लोग को मौका मिला यहाँ हम लोग के साथ, हम लोग को आपके साथ बात करने को, बोलने को। तो आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग थोड़ा बोर ना हो, और हम लोग थोड़ा एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं हम सारी दीदी लोग आप लोग के लिए। और आप लोग दीदी लोग सभी लोग, हम लोग 3 दिवसीय हम लोग का प्रशिक्षण जो होने वाला है हजारीबाग में, उसका एक सब्जेक्ट है जनरल